अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबसे जो है ना एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है कि आप अगर स्वात या नॉर्दर्न एरियाज़ का कोई भी ट्रिप प्लान करने जा रहे हैं तो आपको फुल डिटेल मिलेगी कि वहाँ होटल्स वगैरह की बुकिंग और खाना और आपका जो एक अच्छा सा टूर गाइड हो साथ, या आपका जो पूरा टूर है फैमिली टूर जो है ना वो बिल्कुल उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो आप वो कैसे प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, हमने ना रात तकरीबन ये 10:30 के करीब स्टार्ट किया था अपना जर्नी टू सवात। और ये सवात मोटरवे पे सवात से थोड़ा पहले 3 टनल्स आते हैं, तो अभी गाड़ी उसमें से जा रही थी तो बहुत ही ना मज़ा आ रहा था, इंजॉय कर रहे थे हम। और बहुत अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह अभी सूरज जो है ना वो बस निकलने को तैयार ही था कि हम सवात पहुँचे। और सबसे पहले पूरे जो है ना रास्ते की थकन इतनी नहीं, बहुत इंजॉय किया, हल्ला गुल्ला गपशप गाने, और थकावट भी हो गई रात के सफ़र की वजह से और सो भी गए कुछ लोग। मैं पर्सनली बिल्कुल नहीं सो सकती सफ़र में, चाहे जितना लंबा हो। तो बस कभी बिल्कुल थक के जो कहते हैं ना ऊँघ आ जाती है, बस कोई उस तरह का सीन हो जाए तो हो जाए। और यहाँ हम सबसे पहले जब पहुँचे थे ना होटल में, वहाँ हमारा था ब्रेकफास्ट का प्लान। तो यहाँ हम नाश्ता करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। बहुत ही हम एक्साइटेड थे, हम तो इतना देख के भी खुश हो रहे थे कि बड़ा अच्छा लग रहा था कि पहाड़ों के दरमियान कुछ इस तरह का सीन होना। और वहाँ बिल्कुल भी मतलब हवा जो है वो इतनी प्योर होती है, और बस सब कुछ ही ना चेंज लग रहा होता है। पता है हमारी जो ये इतनी टफ़ और हेक्टिक रूटीन हो गई है ना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का भी टाइम नहीं है हमारे पास, और ना ही हम अपने आप को टाइम दे सकते हैं। तो पर्सनली बंदा जो है ना इस तरह का कोई टूर प्लान कर ले तो बहुत ही रिलैक्स हो जाता है। और ये देख रहे हैं आप लोग बादल और मौसम की कंडीशन, यहाँ से देखिए ना 2 मीटर कोई आगे आगे बड़ी और जो है ना हम ऑन द वे हैं। और साथ साथ एक साइड पे दरिया है और खाइयाँ आ रही थी, और मेरे बहन भाई जो है ना मुझे बहुत डरा रहे थे कि बस यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से आप गिर जाएंगे, यहाँ से आपकी सीट नहीं रहेगी, सिर्फ मेरी सीट नहीं रहेगी, इमेजिन करें ज़रा। और ये देख रहे हैं। अच्छा, हमने जो प्लान किया था जिस टूर गाइड के साथ, उनका लिंक में जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और आप उनका इंस्टा पेज विज़िट करके आप अपनी बुकिंग वगैरह सारी डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं। बहुत ही इको फ्रेंडली है, हाँ जी, और उनका नाम भी है इको फ्रेंडली टूरिज़म। और बहुत हमने मज़ा किया। और यहाँ क्या हुआ, हम जब जा रहे थे ना ऊपर से ऊपर गाड़ी जा रही थी, नहीं पता था कि हमने कहाँ स्टॉप करना है। जो लोग ये बाहर बर्फ़ों में खेल रहे थे ना, हाय ये हमें लकी लग रहे थे उस टाइम। और यहाँ हम खड़े क्यों थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना स्नोफॉल हो रहा था। और स्नोफॉल में पता है क्या होता है कि आप जब और ज़्यादा पीक पे जा रहे हो और स्नोफॉल हो रहा है तो आपकी जो गाड़ी है वो स्लिप करने का जो है ना वो चांस होता है। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए कि आपको टायर्स में ना कुछ वो क्या होते हैं, जंजीर से ना टायरों को कुछ ख़ास तरीके से बांधते हैं, तो टायर्स की ग्रिप जो है ना वो रोड पे ज़्यादा स्ट्रांगली हो जाती है। तो अभी हम उस वेट में यहाँ खड़े हैं और बच्चा पार्टी कोकोमो एंजॉय कर रहे हैं बस। और अभी हमारा सफ़र जो है ना अगेन स्टार्ट हो गया था। और सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, पता है मेरा तो ये जो है ना लाइफ का फ़र्स्ट एवर एक्सपीरियंस था इस तरह की जगह पे जाने का। और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मतलब बेस्ट डेज़ थे, बेस्ट मोमेंट्स थे, बेस्ट टाइम था। और पता है मैं सोच रही थी कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि माइंड में जो एक कॉन्टीन्यूसली आपके टेंशन्स वगैरह चल रही होती हैं ना, वहाँ जाके वो बिल्कुल वॉश आउट हो गई थी। मतलब हम कोशिश भी करें ना कि कुछ था हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा या कुछ सोचने वाला, जैसे आम रूटीन में हम घर में होते हैं तो हमें ऐसे अजीब अजीब तरह की टेंशन्स और बुरे बुरे चीज़ें सोचने को मिल रही होती हैं, वो उधर जाके माइंड में ही नहीं आ रही थी। आए बहुत
बहुत रिलैक्सिंग था। और ये दरख्त और ये ग्रीन और वाइट कलर पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे, कायम रखे, आबाद रखे। और अभी हम इंतज़ार में थे कि कब हम इस बर्फ़ को हाथों में लें, जैसे सब लोग ले रहे थे। लेकिन अभी हमें और ऊपर जाना था, क्योंकि हमारे गाइड जो थे उन्होंने जो पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ था, हमें वहाँ ही जाके सारा वो इंजॉयमेंट अपनी करनी थी। और बात ये है कि उन्होंने ना, जो इस तरह अब हम जब गाइड के साथ जाते हैं ना, तो उन्होंने एक हर तरह से आपके जो फेवरेबल पॉइंट्स होते हैं ना, वो उन्होंने सेलेक्ट किए होते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट तो ये आ जाता है, ठीक है। और दूसरा ये हो जाता है कि हमारा उनकी जो डीलिंग्स हुई होती हैं वहाँ होटल्स वालों के साथ, और वहाँ जो सारा सीन हो रहा होता है ना खाने पीने का, तो वो बहुत ही ना बजट फ्रेंडली आप कह लें हो जाती हैं। तो अगर तो फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं ना, तो आप ज़रूर हमेशा किसी जो है ना टूर गाइड के साथ ही जाएं, और इस तरह की बुकिंग करें इंडिपेंडेंटली। इस तरह एक जो है ना अननोन प्लेस को विज़िट करने में आई थॉट वो मज़ा बिल्कुल नहीं आता, जो एक ऐसे पर्सन के साथ, ऐसे पर्सन की गाइडेंस में जाके मज़ा आता है, जहाँ जो हमें एक एक चीज़ के बारे में बता सकें, गाइड कर सकें। क्योंकि ये बहुत ही रिस्की एरियाज़ होते हैं, और बंदा वहाँ अगर अकेला इंडिपेंडेंटली जाए तो बहुत सी जगह पे हेल्पलेस भी बंदा फ़ील कर सकता है। तो हम पहुंच चुके थे अपने पॉइंट पे, और बचा पार्टी जो है ना फुल मज़े में थे। बहुत अच्छी सी स्नोफॉल हो रही थी, बहुत तेज़ हो रही थी जब हम गाड़ी में थे। लेकिन जब हम उतरे हैं तो बस सडनली वो स्नोफॉल रुक गई है, लेकिन बहुत स्नो थी, मतलब 2-2 3-3 फीट पे ये स्नो ही थी। बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ हम रियली बोल रहे थे कि जो है ना, जो पैसे लगाए हैं ना, जिनको हम आते हुए समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज़ हम तकरीबन 11 to 12 पीपल थे जो हमारा बुकिंग हमने करवाई थी। तो हम कह रहे थे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन जितना हमने इंजॉय किया, और आई थॉट कि वो सब मैनेज हो गया। और ये हमने स्नोमैन बनाया था ताहा, और सब बच्चों ने मिल के, और ताहा जो है ना बर्फ़ उठाता था और इसको फिर बहुत ठंडी लगने लग जाती थी। और बस मैं क्या कहूँ, कितनी तारीफ़ करूँ इस जगह की, स्वाद की, अपने कंट्री की। ये हम जो प्लेस है ना जहाँ अभी हम रुके हुए हैं, ये है मालम जबा। ये बहुत पीक पे जाके होती है। अभी हमने थोड़ा सा और ऊपर जाना था, वहाँ चेयर लिफ्ट वगैरह और बाकी भी कुछ एक्टिविटीज़ थी। लेकिन इतनी स्नोफॉल हो गई थी कि आगे जो है ना गाड़ियाँ जो जा रही थी ना, वो कह रही थी कि नहीं जाएं, बहुत रिस्की है। और मतलब जो रिटर्न करके आ रहे थे वो बता रहे थे रास्ते वालों को कि आगे और पीक पे ना जाएं। अभी हम यहाँ ही पहाड़ों पे हाइकिंग अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम वहाँ वो देखें नीचे, बहुत नीचे हम उतरे थे, वहाँ हमारी गाड़ी पार्क थी। और ये बच्चे जो हैं ये भी अब हमारे पीछे ऊपर आ रहे थे। हम सारी सिस्टर्स और ऊपर आ चुकी थी। तो बस दिल कर रहा था, सब वो ना वापस बुला रहे थे कि आ जाएं, आ जाएं। लेकिन दिल कर रहा था कि बस अभी और जाएं, अभी और ऊपर जाएं। बस मुझे तो, मैं ना हस्बैंड के साथ कभी दरिया वगैरह पे, हमारे करीब है ना दरिया वगैरह पे जाए ना, तो मैं उनको कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे तो कोई 3-4 घंटे के लिए इधर छोड़ के चले जाए ना, मैं ऐसे ही बैठी रहूँ बस। शायद ना मेरी वीकनेस है ये, मतलब मेरी नहीं, हर बंदे की आई थॉट वीकनेस होती है। और वहाँ यहाँ जो ट्रीज़ थे ना, स्पेशली बर्फ़ के अंदर, इट्स ग्रेट रियली। आप मेरी एक्साइटमेंट से, मेरी आवाज़ से शायद इमेजिन कर रहे हो। और फिर हम वापस आ गए वहाँ से फिर के। तो वापसी पे पता है क्लिप्स नहीं लिए जाते, क्योंकि बंदा बड़ा अभी हम दिल कर रहा था कि बस इधर ही रुक जाए। लेकिन अगर हम उतनी देर में ना पहुँचते ना तो हमें बहुत रात हो जाएगी थी। मतलब इतनी लेट हम पहुँचे थे कि हमने बड़ी मुश्किल से डिनर किया था। और ये हमारे होटल के फ्रंट का व्यू है। अभी देखें, ऐसा होटल भी हो ना तो बस बंदे को बाहर निकलने का दिल नहीं करता। यहाँ इतने अच्छे व्यूज़ होते हैं। और देख रहे हैं आप लोग, सफाई सुथराई, रूम्स सब परफेक्ट था। और ये सामने जब खड़े होते थे ना, और बस आगे पीक पे वो देखें, इधर से सूरज निकल रहा है, और एक साइड पे एक माउंटेन नज़र आता था, उसके ऊपर से फ्रंट से ही बर्फ़ थी, और सामने दरिया। और दरिया के रात को बाहर निकले ना तो दरिया के पानी की आवाज़ ऐसे आ रही होती थी जैसे सी बारिश तेज़ वाली हो रही है। ये देखिए, ये था सामने माउंटेन जिस पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती थी। उफ,
आई इंजॉयड अ लॉट। हाँ जी, ये था स्वात का फर्स्ट डे का व्लॉग। अभी सेकंड डे, थर्ड डे और बहुत कुछ है बाकी, तो प्लीज़ जो चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मैंने गिर के उसमें दाना ही नहीं था।